अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों और सीरत वॉइस के तमाम चाहने वालों। आज की ये दास्तान कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी माँ की रूहानियत का किस्सा है जिसके दर पर फरिश्ते भी अदब से सर झुकाते हैं। कर्नाटक की खामोश वादियों में, बेंगलोर के शोरोगुल से दूर, चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि ताल्लुक में एक छोटा सा गांव है मुरुगमल्ला। इसी मुरुगमल्ला की ऊंची और साकित पहाड़ियों पर एक ऐसा नूरानी दरबार है जहां की हवाओं में आज भी शिफा की खुशबू बसती है। आज हम बात कर रहे हैं हजरत सैयदा बीबी फातिमा उर्फ मुरुगमल्ला अम्मा जान रजी अल्लाहु अन्हा की। दोस्तों, अक्सर लोग यूट्यूब पर सुनी सुनाई बातें करते हैं, मगर आज सीरत वॉइस पर हम आपको वो सच्ची दास्तान सुनाएंगे जो पुरानी और मुस्तनद किताबों में दबी हुई है। ये वो दास्तान है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल पुकार उठेगा कि वाकई अल्लाह के वली मरते नहीं, बल्कि वो तो जिंदा हैं और आज भी दुखियों की फरियाद सुनते हैं। मुरुगमल्ला अम्मा जान का ताल्लुक कोई आम घराने से नहीं था। आपका शजराए नसब हजरत मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु और सैयदा तुन निसा सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के मुकद्दस सिलसिले से मिलता है। आपके वालिदे माजिद अपने वक्त के बहुत बड़े गौस और कुतुब थे। जब आपकी विलादत हुई तो उस वक्त के बड़े बड़े उलेमा ने देख लिया था कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। आपके बचपन का एक वाकया किताबों में मिलता है कि जब आप पैदा हुई तो आपकी पेशानी पर एक अजीब सा नूर चमकता था। लोग कहते हैं कि जब आप पैदा हुई तो आपने आम बच्चों की तरह रोना शुरू नहीं किया, बल्कि आपकी ज़बान मुबारक पर एक अजीब सा सुकून था। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब बीबी फातिमा यानी हमारी अम्मा जान सिर्फ कुछ महीनों की थीं, तो रातों को अक्सर ऐसा होता कि उनके पालने के पास से तस्बीह पढ़ने की आवाज आती थी। जब वालिदा उठकर देखती तो नन्ही सी जान सुकून से सो रही होती, मगर पूरा कमरा एक ऐसी खुशबू से महक रहा होता जो इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। ये इस बात का इशारा था कि अल्लाह ने इस बच्ची को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। जैसे जैसे आप बड़ी हुईं, आपकी इबादत का शौक बढ़ता गया। जहां दूसरी लड़कियां खेल कूद में वक्त गुजारती थीं, अम्मा जान का ज्यादातर वक्त मुसल्ले पर गुजरता था। आपकी आंखों में वो हया और चेहरे पर वो जलाल था कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी आपसे बात करते हुए अदब का ख्याल रखते थे। किताबों में जिक्र है कि एक बार आपकी वालिदा ने आपको नया जोड़ा पहनाया और कुछ जेवर दिए तो आपने रोते हुए फरमाया, अम्मी जान, ये दुनिया की जीनत मेरे किस काम की, मुझे तो बस मेरे रब की याद का जेवर चाहिए। छोटी सी उम्र में ऐसी बातें करना इस बात की दलील थी कि आप विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज होने वाली हैं। अब बात करते हैं उस सफर की जिसने मुरुगमल्ला की वीरान पहाड़ियों को गुलजार बना दिया। अक्सर लोग एड्रेस में गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अम्मा जान की ये मुकद्दस दरगाह कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि ताल्लुक में है। ये बेंगलोर शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अम्मा जान अपने भाई और दूसरे बुजुर्गों के साथ जब इस इलाके में तशरीफ लाईं तो मुरुगमल्ला का ये इलाका आज जैसा नहीं था। यहां न सड़कें थीं, न बिजली और न ही इंसानों की आबादी। यहां सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं और घना जंगल। लोग कहते थे कि इन पहाड़ियों पर जिन्नातों और बुरी रूहों का कब्जा है। जो भी यहां जाता वो वापस नहीं आता था। मगर अम्मा जान ने जब इन पहाड़ियों को देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, यही वो जगह है जहां मेरे रब ने मेरी इबादत का फैसला लिखा है। जब आप यहां ठहरी तो आपके साथ आए हुए लोग और जानवर प्यास से तड़पने लगे। उस तपती हुई धूप में पानी का एक कतरा भी मयस्सर नहीं था। लोग अम्मा जान के पास आए और रोने लगे। अम्मा जान ने अपना मुसल्ला एक पत्थर पर बिछाया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आप अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ कर रही थीं। चंद मिनटों बाद आपने एक सख्त पत्थर की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उस सूखे और सख्त पत्थर के बीच से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा। ये पानी कोई आम पानी नहीं था, बल्कि ये वो शिफा का पानी था जिसे पीते ही लोगों की बीमारियां दूर होने लगीं। ये चश्मा आज भी उस अजीम करामत की गवाही देता है। अम्मा जान ने इन पहाड़ियों को अपनी इबादतगाह बनाया। आप कई कई दिनों तक रोजे से रहती। रात की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो रही होती, अम्मा जान उन खतरनाक पहाड़ियों पर बैठकर अल्लाह के जिक्र में डूबी रहती थीं। कहा जाता है कि आपकी इबादत की गर्मी ऐसी थी कि आपके आसपास के पत्थर भी अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाते थे। जंगली जानवर जो दूसरों को चीर फाड़ देते थे, वो अम्मा जान के पास आकर
अदब से बैठ जाते थे। ये आपकी रूहानी ताकत थी कि दरिंदों ने भी आपका अदब करना सीख लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरत वॉइस की इस अजीम दास्तान में आपने सुना कि कैसे अम्मा जान ने मुरुगमल्ला की उन वीरान पहाड़ियों को अपनी इबादत से रोशन किया और कैसे एक सूखे पत्थर से पानी का चश्मा जारी हुआ। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। ये वो दौर था जब मुरुगमल्ला की पहाड़ियां सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थीं, बल्कि ये उन ताकतों का गढ़ थीं जो इंसानों की दुश्मन थीं। किताबों में जिक्र मिलता है कि इन पहाड़ियों पर सदियों से ऐसी रूहानी मखलूकात और जिन्नातों का डेरा था जो किसी भी इंसान को वहां कदम नहीं रखने देते थे। जब अम्मा जान ने वहां मुस्तकिल तौर पर कयाम किया तो उन पहाड़ियों की फजाओं में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें आती और तेज हवाएं चलती, जैसे कोई अम्मा जान को वहां से डरा कर भगाना चाहता हो। एक रात का वाकया बहुत ही मशहूर है। जब अम्मा जान जिक्र इलाही में डूबी हुई थीं, तो अचानक एक बहुत ही भयानक और कद्दावर साया आपके सामने आकर खड़ा हो गया। वह इन पहाड़ियों का सबसे ताकतवर जिन्न था, जो अपनी दहशत से लोगों के दिल कंपा देता था। उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, ऐ औरत, यहां से चली जा, वरना ये पहाड़ियां तेरी कब्र बन जाएंगी। लेकिन अम्मा जान के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। आपने अपनी आंखें खोली और उस साये की तरफ सिर्फ एक नजर देखा। आपकी आंखों में वो रूहानी जलाल था कि वह जिन्न वहीं ठहर गया। अम्मा जान ने बड़े धीमे मगर पुरअसर लहजे में फरमाया, जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह है और मैं उसके हुक्म से यहां आई हूं। अगर तुझे अपनी खैरियत चाहिए तो मेरे रब की इबादत में खलल डालना छोड़ दे। कहा जाता है कि अम्मा जान के इन अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वह जिन्न जमीन पर गिर पड़ा और वहीं तौबा की। उसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि अपनी पूरी जमात के साथ अम्मा जान का मुरीद हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि मुरुगमल्ला की पहाड़ियों पर वो जिन्नात अम्मा जान के दर के पहरेदार बनकर रहते हैं। अम्मा जान की शोहरत अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग आपको बीबी फातिमा के बजाय अब अम्मा जान कहने लगे थे, क्योंकि आपका सलूक हर किसी के साथ एक मां जैसा था। एक बार का वाकया है। एक गरीब मां अपने इकलौते बच्चे को लेकर कोसों दूर से पैदल चलकर अम्मा जान के पास पहुंची। वह बच्चा किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि हकीमों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जब वह औरत अम्मा जान के पास पहुंची तो बच्चा लगभग दम तोड़ चुका था। उसके बदन में कोई हरकत नहीं थी। वह मां अम्मा जान के कदमों में गिरकर जार जार रोने लगी और कहने लगी, अम्मा जान, लोग कहते हैं कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, क्या मेरी गोदी उजड़ जाएगी? अम्मा जान का दिल पसीज गया। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने उस बच्चे को अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ मुंह करके बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, इस मां की झोली खाली न कर। फिर आपने उस बच्चे के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। सुभान अल्लाह! देखते ही देखते उस बच्चे ने आंखें खोल दी और वह ऐसे खिलखिलाने लगा जैसे कभी बीमार ही न था। ये देखकर वहां मौजूद लोग रोने लगे और हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगीं। यही वो मौजज़ा था जिसने साबित कर दिया कि अम्मा जान के हाथ में अल्लाह ने शिफा की तासीर रख दी है। मुरुगमल्ला का वह इलाका बहुत ही तंग दस्ती वाला था। अम्मा जान के पास जो भी आता वह कभी भूखा नहीं जाता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आपके पास जाहिरी तौर पर खाने पीने का कोई बड़ा जखीरा नहीं था। किताबों में लिखा है कि अम्मा जान के पास एक छोटी सी हांडी थी जिसमें आप खाना पकाती थीं। जब हजारों की तादाद में जायरीन आ जाते तो अम्मा जान उस हांडी पर अपनी चादर डाल देती और वहीं से खाना बांटना शुरू कर देती। सैकड़ों लोग खाना खा लेते, मगर उस छोटी सी हांडी का खाना कभी खत्म नहीं होता था। ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। लोग हैरान होकर पूछते, अम्मा जान, इतना खाना कहां से आता है? तो आप मुस्कुराकर कहती, देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस तकसीम करने वाली हूं। आज भी मुरुगमल्ला शरीफ में लंगर का सिलसिला उसी शान से जारी है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अम्मा जान की दरगाह चिंतामणि शहर के पास मुरुगमल्ला गांव में है। यहाँ के लोग आज भी अम्मा जान की कसम खाते हैं। यहाँ का हर पत्थर और हर दरख्त अम्मा जान की इबादत का गवाह है। पुराने लोग बताते हैं कि जब कभी इस इलाके में सूखा पड़ता या कोई वबा यानी महामारी फैलती
तो लोग अम्मा जान की चौखट पर आकर दुआ करते थे और देखते ही देखते बादल घिर आते और रहमत की बारिश होने लगती थी। अम्मा जान ने कभी मजहब नहीं पूछा। उनके दर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक ही सफ में खड़े नजर आते थे। आपने सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। आपकी इन्हीं बातों ने आपको पूरे कर्नाटक का लाडला बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर में अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दिल ठहर जाता है और आंखें बरसने लगती हैं। आपने पीछे सुना कि कैसे अम्मा जान ने जिन्नातों को अपना ताबे किया और कैसे उनकी एक दुआ से मरते हुए बच्चे को जिंदगी मिली। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे अम्मा जान की उस खामोश इबादत का जो उन्होंने मुरुगमल्ला की तन्हा पहाड़ियों पर अपने रब के लिए की, और वो वक्त जब जमीन का ये सितारा आसमान की तरफ लौटने वाला था। किताबों में लिखा है कि मुरुगमल्ला की पहाड़ियों पर अम्मा जान का मामूल बड़ा ही सख्त था। आप दिन भर लोगों की सेवा करती, बीमारों को दुआएं देती और लंगर तकसीम करती, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेता, अम्मा जान अपने हुजरे में बंद हो जाती। अक्सर लोग देखते कि आधी रात के वक्त जब सब सो रहे होते, अम्मा जान के हुजरे से एक मदभरी और दर्दनाक आवाज आती थी। वह आवाज क्या थी? वह अपने मालिक से मिलने की तड़प थी। कहा जाता है कि अम्मा जान अपनी नमाजों में इतने लंबे लंबे सजदे करती थीं कि आपके मुसल्ले की जगह आपके आंसुओं से गीली हो जाती थी। आपने कभी आराम की जिंदगी नहीं चाही। कई बार ऐसा होता कि आपके पास खाने को कुछ ना होता, मगर आपके चेहरे पर शिकन तक ना आती। आप फरमाती थीं, मेरा पेट तो मेरे रब के जिक्र से भर जाता है। आपकी जात में वो सिफत थी कि जो कोई आपको एक बार देख लेता, उसे अपनी दुनियावी मुसीबतें छोटी लगने लगती थीं। दोस्तों, मुरुगमल्ला की इस पाक सरजमी पर सिर्फ अम्मा जान ही नहीं, बल्कि आपके भाई हजरत फकीर शाह वली रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें दुनिया बावा जान के नाम से भी जानती है, उनका भी बड़ा मकाम है। इन दोनों भाई बहनों का रिश्ता ऐसा था कि रूहानियत की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बाबा जान अपनी बहन अम्मा जान का इतना अदब करते थे कि उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। एक बार का वाकया है, बाबा जान ने देखा कि अम्मा जान कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर रोजा रख रही हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े अदब से कहा, बहन, आप अपने बदन पर इतना जुल्म क्यों करती हैं? थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अम्मा जान ने मुस्कुराकर अपने भाई की तरफ देखा और फरमाया, भाई, जब रूह को रूहानी गिजा मिल जाती है तो इस मिट्टी के बदन को भूख नहीं लगती। इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर मुरुगमल्ला को वो रूहानी मरकज बनाया जहां आज भी भाई बहन के अदब और मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। वक्त गुजरता गया और वो लम्हा करीब आने लगा जिससे हर जिंदा चीज को गुजरना है। अल्लाह के वली पहले से ही जान जाते हैं कि उनका सफर मुकम्मल होने वाला है। एक दिन अम्मा जान ने अपने खास मुरीदों और चाहने वालों को जमा किया। आपकी आवाज में आज एक अजीब सी खामोशी और ठहराव था। आपने फरमाया, मेरे प्यारों, ये दुनिया एक सराय है, यहां जो आया है उसे जाना ही है। बस याद रखना कि किसी का दिल मत दुखाना, गरीबों की मदद करना और हमेशा अपने रब को याद रखना। लोग ये सुनकर परेशान हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अम्मा जान की आखिरी नसीहतें हैं। उस दिन अम्मा जान ने बहुत देर तक दुआ की। आपने मुरुगमल्ला के हर उस पत्थर और चश्मे पर अपनी नजर डाली जहां आपने इबादत की थी, जैसे आप उन सब से आखिरी विदा ले रही हों। आपकी आंखों में उस दिन एक ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि अब आप अपने रब के पास जाने के लिए बेताब हैं। वह रात बड़ी भारी थी जब अम्मा जान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मुरुगमल्ला की पहाड़ियों पर एक सन्नाटा छा गया। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया और हवाओं ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। आपके चाहने वाले आपके हुजरे के बाहर खड़े रो रहे थे। बाबा जान के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अम्मा जान ने आखिरी बार कलिमा ए शहादत पढ़ा और बहुत ही सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे कर्नाटक और बेंगलोर में कोहराम मच गया। हजारों लोग नंगे पांव मुरुगमल्ला की तरफ दौड़ पड़े। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, हमारी मां हमें छोड़कर चली गई। मेरे दोस्तों, चिंतामणि और मुरुगमल्ला की वो जमीन गवाह है कि उस दिन आसमान से भी रहमत की बारिश हुई थी, जैसे फरिश्ते अम्मा जान का इस्तकबाल करने आए हों। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर में अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां अक्ल दंग रह जाती है और ईमान को नई रोशनी मिलती है।
पीछे आपने सुना कि कैसे कर्नाटक की ये नूरानी शमा यानी अम्मा जान इस दुनिया फानी से ओझल होकर अपने असल मालिक से जा मिली। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अल्लाह के वली मरते नहीं, वो सिर्फ एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं। अब हम उन वाकयात का जिक्र करेंगे जो अम्मा जान के विसाल के बाद पेश आए और जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अम्मा जान आज भी मुरुगमल्ला की इन पहाड़ियों पर अपनी रूहानी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। किताबों में लिखा है कि जब अम्मा जान का जनाजा उठा तो मुरुगमल्ला की तंग गलियों में तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग बेंगलोर, मैसूर, कोलार और यहां तक कि आंध्र प्रदेश से भी हजारों की तादाद में खिंचे चले आए थे। हर कोई बस एक बार अपनी मां का आखिरी दीदार करना चाहता था। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब और नूरानी वाकया पेश आया। पुराने लोग बताते हैं कि जिस वक्त जनाजा ले जाया जा रहा था, उस दिन आसमान पर परिंदों का एक ऐसा हुजूम था जिसने पूरे जनाजे पर साया कर रखा था। कड़ी धूप के बावजूद लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जनाजे को कंधा देने के लिए हजारों लोग बेताब थे। मगर चश्मदीद गवाहों का कहना है कि जनाजा इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे उसे इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते अपने नूरानी हाथों पर उठाए हुए हों। जब अम्मा जान को उनकी मज़ार अक़दस के लिए तय की गई जगह पर ले जाया गया तो हवाओं में एक ऐसी खुशबू फैली जो आज तक किसी ने नहीं सूंघी थी। वह खुशबू इस बात की गवाही थी कि अल्लाह ने अपनी इस नेक बंदी का इस्तक़बाल जन्नत की खुशबुओं से किया है। अम्मा जान के विसाल के बाद जब उनके भाई बावा जान और चाहने वालों ने आपकी मज़ार शरीफ तामीर करने का फैसला किया तो एक बड़ी मुश्किल सामने आई। मुरुगमल्ला की वो पहाड़ी बहुत सख्त थी और उस दौर में तामीर का सामान ऊपर ले जाना नामुमकिन सा लगता था। राजगीर और मजदूर परेशान थे कि इतनी ऊंचाई पर भारी पत्थर और सामान कैसे पहुंचेगा। तब एक रात बाबा जान ने ख्वाब में अम्मा जान को देखा। अम्मा जान ने फरमाया, भाई फिक्र न करो, मेरा रब मेरी आरामगाह की तामीर खुद कराएगा। सुभान अल्लाह। अगली सुबह जब मजदूर काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे हजारों खूबसूरत और तराशे हुए पत्थर पहले से ही मौजूद थे, जबकि वहां कोई गाड़ी या जानवर नहीं आया था। लोग दंग रह गए कि ये पत्थर कहां से आए। ये अम्मा जान की पहली बड़ी करामत थी जो उनके पर्दा फरमाने के बाद जाहिर हुई। लोगों ने रोते हुए उन पत्थरों को चूम लिया और महज कुछ ही दिनों में वह आलीशान दरगाह तैयार हो गई जो आज लाखों लोगों की उम्मीदों का मरकज है। दरगाह शरीफ बनने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो अम्मा जान की विलायत पर शक करते थे। मुस्तनद किताबों में एक वाकया मिलता है कि एक अमीर और मगरूर घमंडी शख्स वहां आया। उसने मजार की शानो शौकत देखकर मजाक उड़ाया और कहा, एक औरत की मजार पर इतनी अकीदत क्यों? उसने गुस्से में आकर मजार के करीब रखे एक चिराग को लात मार दी। तारीख गवाह है कि वह शख्स अभी पहाड़ी से नीचे भी नहीं उतरा था कि उसके पैरों में ऐसी तकलीफ शुरू हुई कि वह चीखने लगा। उसके पैर सुन्न हो गए और वह जमीन पर रेंगने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं से रोते हुए अम्मा जान को पुकारा, ऐ अल्लाह की वली, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी शान को नहीं पहचाना। कहा जाता है कि जैसे ही उसने सिद्ध के दिल से तौबा की, उसकी तकलीफ ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। इस वाकये के बाद मुरुगमल्ला के आसपास के इलाकों में अम्मा जान की हैबत यानी दहशत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। मुरुगमल्ला शरीफ के करीब ही चिंतामणि शहर में एक बहुत ही नेक बुजुर्ग रहते थे। अम्मा जान के विसाल के कई सालों बाद वह बुजुर्ग बहुत बीमार हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी तमन्ना जाहिर की कि काश मैं जीते जी अम्मा जान का दीदार कर पाता। एक रात जब वह बुजुर्ग अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, अचानक उनका कमरा नूर से भर गया। उन्होंने देखा कि एक पर्दानशीन खातून उनके सिरहाने खड़ी है, जिनके चेहरे से ममता बरस रही थी। उन खातून ने फरमाया, मेरे बच्चे, परेशान ना हो, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। उन्होंने अपना हाथ उस बुजुर्ग के सर पर फेरा और गायब हो गईं। सुबह जब वह बुजुर्ग उठे तो वह पूरी तरह तंदुरुस्त थे। उन्होंने रोते हुए सबको बताया कि लोग कहते हैं अम्मा जान मजार में हैं, मगर मैंने उन्हें अपनी आंखों से जागते हुए देखा है। ये वाकया आज भी मुरुगमल्ला के जायरीन बड़े चाव से सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपको किसी आम वीडियो में नहीं मिलेंगी। ये अम्मा जान की रूहानी ताकत है जो आज भी अपने मानने वालों की दस्तगीरी करती है। मेरे अजीज दोस्तों, सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर में
अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचकर इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। अब तक आपने सुना कि कैसे अम्मा जान की जिंदगी और उनके विसाल के बाद भी करामतों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब हम जिक्र करेंगे मृगमल्ला की उन ऊंची पहाड़ियों के उन राजों का जो आज भी वहां आने वाले लाखों जायरीन के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर मृगमल्ला की इन पहाड़ियों में ऐसा क्या है जो यहां कदम रखते ही रूह को एक अजीब सा सुकून और बदन को एक नई ताकत मिल जाती है। मृगमल्ला की पहाड़ियों पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अम्मा जान अक्सर इबादत के लिए बैठा करती थीं। पुराने जाकिरीन यानी जिक्र करने वाले बताते हैं कि उस पथरीली जगह पर आज भी एक ऐसा निशान मौजूद है जो किसी इंसान के कदम का मालूम होता है। लोग इसे बड़ी अकीदत से चूमते हैं। हकीकत तो यह है कि जब कोई वली कामिल किसी जगह पर अपने कदम रख देता है तो वह पत्थर भी मुकद्दस हो जाता है। अजीब बात यह है कि मृगमल्ला की ये पहाड़ियां बहुत ऊंची और कठिन हैं, मगर जो लोग बुढ़ापे या बीमारी की वजह से चल नहीं पाते, जब वो अम्मा जान का नाम लेकर चढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें जरा भी थकान महसूस नहीं होती। कई जायरीन का कहना है कि चढ़ाई के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य इनविजिबल ताकत उन्हें पीछे से सहारा दे रही हो। ये अम्मा जान की रूहानी ममता है जो अपने बच्चों को पहाड़ की चोटियों तक पहुंचाने में मदद करती है। मृगमल्ला शरीफ की सबसे बड़ी निशानियों में से एक वहां मौजूद शिफा का चश्मा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह चश्मा अम्मा जान की दुआ से एक सख्त पत्थर से निकला था। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी यह चश्मा उसी रफ्तार से बह रहा है। इस पानी की सबसे बड़ी करामत यह है कि चाहे कितनी भी कड़ी धूप पड़े या सूखा पड़ जाए, इस चश्मे का पानी कभी कम नहीं होता। किताबों में एक बहुत ही हैरतअंगेज वाकया दर्ज है। एक बार एक शख्स को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। उसका पूरा बदन नीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे उठाकर दरगाह लाया गया। अम्मा जान के दर के खादिमों ने उसे इसी चश्मे का पानी पिलाया। सुभान अल्लाह! पानी गले से नीचे उतरते ही उस शख्स के बदन से जहर का असर ऐसे खत्म हुआ जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी लोग दूर दूर से बोतलों में ये पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। वे मानते हैं कि जिस घर में ये पानी मौजूद हो वहां बीमारियां और बुरी बलाएं कदम नहीं रख सकती। मृगमल्ला के पास रहने वाले पुराने लोग एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ मुस्तनद ऑथेंटिक गवाहों का कहना है कि साल में कुछ रातें ऐसी आती हैं, खासकर उर्स के दिनों में या जुमेरात की रात, जब मज़ार अक़दस के गुंबद से एक सुनहरी और तेज रोशनी निकलती है और आसमान की तरफ जाती है। एक बार चिंतामणि के एक पुलिस अफसर ने, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, अपनी आंखों से यह मंजर देखा। उसने देखा कि आधी रात के वक्त जब पूरी पहाड़ी अंधेरे में डूबी थी, अचानक दरगाह के सहन से एक नूरानी रोशनी निकली जिसने पूरे मृगमल्ला गांव को दिन की तरह रोशन कर दिया। वह अफसर इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी वर्दी उतारी और नंगे पैर अम्मा जान के दर पर हाजिर होकर माफी मांगी। ये वो राज हैं जो साबित करते हैं कि अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनके मजार से रूहानियत का नूर हर वक्त बरसता रहता है। मृगमल्ला अम्मा जान के दरबार की एक और बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ बेऔलाद जोड़े बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। लोग कहते हैं कि जिनकी गोद सालों से सूनी होती है, वो जब यहाँ आकर अम्मा जान के वसीले से दुआ करते हैं तो अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाज देता है। अम्मा जान को माँ कहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अल्लाह ने उनके वसीले से हजारों उजड़ी हुई कोखों को आबाद किया है। वहां एक पुरानी रिवायत है कि लोग मजार के करीब लगे एक पुराने दरख्त पर मन्नत का धागा बांधते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आकर अम्मा जान के नाम का लंगर तकसीम करते हैं। ये सिलसिला 125 सालों से भी ज्यादा वक्त से चला आ रहा है और आज तक कोई मायूस नहीं लौटा। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरत वॉइस पर यह दास्तान सुनते हुए शायद आपको भी मृगमल्ला की उन ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा होगा। अम्मा जान का यह दरबार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों की पनाहगाह है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको मृगमल्ला की उन ऊंची पहाड़ियों के एक ऐसे राज के बारे में बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। मृगमल्ला की इन वादियों को दुनिया गरीबों का रूहानी अस्पताल कहती है। जी हां, एक ऐसा अस्पताल जहां न कोई फीस लगती है, न कोई पर्चा बनता है। बस अम्मा जान के वसीले से दुआ मांगी जाती है
और बरसों पुरानी बीमारियां कट जाती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, नीचे अम्मा जान और बाबा जान की मज़ार अक़दस है जहां हर वक्त नूर बरसता है, और ठीक पीछे वह अजीम और ऊंची पहाड़ी है जिसकी चोटी पर अम्मा जान का वह चिल्ला शरीफ मौजूद है जहां आपने अपने रब की इबादत में रातें गुजारी थीं। लोग बताते हैं कि जब दुनिया के तमाम डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज मायूस होकर घर लौट आते हैं, तब वे इस रूहानी अस्पताल का रुख करते हैं। हजारों ऐसे वाकयात हैं कि जो लोग चल नहीं सकते थे, वे इन सीढ़ियों को चढ़कर जब ऊपर चिल्ला शरीफ पहुंचे तो अपने पैरों पर चलकर वापस आए। लोग कहते हैं कि इन पहाड़ियों की हवाओं में अम्मा जान की दुआओं का असर आज भी मौजूद है। इसीलिए तो मुरुगमल्ला को सिर्फ दरगाह नहीं बल्कि तड़पते हुए जिस्मों और टूटते हुए दिलों की आखिरी उम्मीद कहा जाता है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक बार इस रूहानी अस्पताल में हाजिरी जरूर देना, क्योंकि यहाँ की मालकिन एक माँ है और माँ कभी अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे अजीज दोस्तों, सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब तक आपने अम्मा जान की विलादत से लेकर उनकी करामतों तक का वो सफर सुना जिसने आपके दिलों को ईमान की ताजगी दी होगी। लेकिन आज का ये आखिरी पड़ाव सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम है। आज हम बात करेंगे कि आज के इस दौर में जब दुनिया नफसानी जरूरतों में अंधी हो चुकी है, मुरुगमल्ला की ये पहाड़ियां हमें क्या सबक देती हैं, और यहां लगने वाला वो उर्से मुबारक कैसा होता है जिसे देखने के लिए आसमान से फरिश्ते भी उतरते हैं। मुरुगमल्ला शरीफ में अम्मा जान का उर्स हर साल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। जरा सोचिए, जिस दिन पूरी दुनिया में हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न होता है, उसी दिन मुरुगमल्ला की इन पहाड़ियों पर अम्मा जान का उर्स भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मनाया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये अम्मा जान की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का सिला है कि अल्लाह ने उनके उर्स का दिन भी वही मुकर्रर फरमाया। उर्स के दिनों में मुरुगमल्ला का नज़ारा देखने के काबिल होता है। बेंगलोर, चिंतामणि और चिक्का बल्लापुर की तमाम सड़कें जैसे मुरुगमल्ला की तरफ मुड़ जाती हैं। हजारों की तादाद में लोग पैदल नंगे पांव सर पर संदल की गागर उठाए अल्लाहू का जिक्र करते हुए पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। रात के वक्त जब पूरी पहाड़ी चिरागों की रोशनी से जगमगाती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। लोग कहते हैं कि उर्स की रात मज़ारे अक़दस के अंदर से एक ऐसी खुशबू आती है जो कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। उस रात जो भी सच्चे दिल से अम्मा जान के वसीले से दुआ करता है, उसकी तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आज के इस दौर में भी करामतें रुकी नहीं हैं। कुछ साल पहले का एक मुस्तनद वाकया है। बेंगलोर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो रूहानियत और मजहब को सिर्फ वहम मानता था, उसकी अपनी बेटी एक ऐसी दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गई जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था। वह लड़की पागलों जैसी हरकतें करती थी और अपने ही माता पिता को नहीं पहचानती थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उस डॉक्टर का एक पुराना मरीज उसे जबरदस्ती मुरुगमल्ला ले गया। वह डॉक्टर पहले तो बहुत चिढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अपनी बेटी को लेकर मजार के सहन में पहुंचा, उसकी बेटी ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और पूछा, पापा, हम यहां कैसे आए? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिमाग से एक बहुत भारी पत्थर हटा दिया है। वह डॉक्टर जो विज्ञान पर गुमान करता था, वहीं अम्मा जान की चौखट पर सर रखकर रोने लगा। उसने माना कि जहां दुनिया का इल्म खत्म होता है, वहीं से अल्लाह के वली की रूहानी ताकत शुरू होती है। आज वह डॉक्टर हर साल अम्मा जान के लंगर में अपनी तरफ से दवाइयां और इमदाद भेजता है। अम्मा जान की पूरी दास्तान का निचोड़ सिर्फ एक ही बात है, मोहब्बत। उन्होंने कभी किसी का मजहब नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं पूछी। उनके दर पर अमीर और गरीब एक ही सफ में बैठकर लंगर खाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर तुम अपने रब को पाना चाहते हो तो उसकी मखलूक से प्यार करो। जो दिल दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता, उस दिल में अल्लाह का जिक्र असर नहीं करता। मुरुगमल्ला की ये पहाड़ियां हमें चीख चीख कर कह रही हैं कि दुनिया की ये दौलत, ये रुतबा सब यहीं रह जाना है। अगर साथ जाएगा तो सिर्फ वो नेक काम और वो मोहब्बत जो तुमने दूसरों को दी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मुरुगमल्ला की अम्मा जान रजी अल्लाहु अन्हा की ये दास्तान महज एक वीडियो नहीं थी, बल्कि एक रूहानी दावत थी।
हमने पूरी कोशिश की कि किताबों के हवाले से और मुर्गमल्लाह की उस पाक सरजमी की सच्चाई के साथ ये बातें आप तक पहुंचाएं। अगर आप कभी कर्नाटक जाएं तो बेंगलोर से कुछ दूर इस मां के दरबार में जरूर हाजिरी दें। वहां का सुकून आपके दिल की तड़प को मिटा देगा। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अपनी और अपने महबूबों की मोहब्बत पैदा करे। अगर इस दास्तान को सुनाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज मुर्गमल्लाह की अम्मा जान की यह नूरानी दास्तान मुकम्मल हुई। इस दास्तान को तैयार करने के लिए हमने मुस्तनद किताबों और तारीखी दस्तावेजों का सहारा लिया है, जिनमें मखजने विलायत और तज़किराए औलियाए दक्कन जैसी अजीम किताबें शामिल हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप तक सच पहुंचाना था, ताकि कोई भी इस रूहानी सफर पर उंगली न उठा सके। आज सीरत वॉइस के इस मंच से मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए हाथ उठाकर दुआ करता हूं। यही मेरे मौला, जो भी इस दास्तान को सुन रहा है, उन सबकी जायज तमन्नाओं को अम्मा जान के वसीले से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जो बरसों से बिस्तर पर हैं, मौला उन्हें मुर्गमल्लाह की उस शिफा वाली मिट्टी और पानी के सदके में कामिल शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल हैं, तंग दस्ती में हैं, उनके दिलों को मुर्गमल्लाह की पहाड़ियों जैसा सुकून और इत्मीनान अता फरमा। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूहानी और सच्ची दास्तानें आप तक पहुंचती रहें तो सीरत वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी डूबते हुए दिल को सहारा दे दे और किसी की जिंदगी बदल जाए। यह भी एक सदका ए जारिया है। आखिर में सीरत वॉइस की पूरी टीम के लिए दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह हमें हमेशा हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।